हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो फंक्शन से रिलेटेड है या संबंध से रिलेटेड है, उसको करेंगे हम। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए है 1 2 3 अप टू 14 तक, ये सेट है कोई, और आर इसमें रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए से ए का संबंध आर में निकालना मैं, जैसे ए से बी में होता है तो यहाँ पे ए से ए में निकालना है, और इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने हैं। तो देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 तक है ये सेट, और तो इसका रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए बी की जगह भी क्या है, वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे बी की जगह भी क्या है, ए लेना है हमें। तो क्या दे रखा है हमें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन है ना, तो 3x इज इक्वल टू वाई है ना, वाई इधर आ गया, तो 3x इज इक्वल टू वाई। तो देखिए r क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, 3 का डबल, जो x का डबल होना चाहिए है ना, y इज इक्वल टू 3x या 3x इज इक्वल टू वाई। तो देखिए r इज इक्वल टू क्या रिलेशन बनेगा, 1, और तो y क्या होना चाहिए, 3x क्या है, 1 है, तो y कितना होना चाहिए, 3 इंटू 1, 3x होना चाहिए ना, तो 3 हो गया। y2 है, सॉरी x2 है, तो y कितना होना चाहिए, 3x, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे हम 1 2 रखेंगे ना, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3, x क्या है 3, तो y कितना होगा, 3 3 जा 9, ऐसे x4 है, तो y कितना होगा, 3 4 जा 12, x4 और y क्या है 12। अब 5 नहीं रख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 15, लेकिन हमारे पास कितना है सेट 14 तक है, तो हम सिर्फ इतना ही लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रांत क्या हो गया, जो सारे पहले टर्म्स हैं, पहले वाले घटक हैं 1 2 3 और 4, क्या हो गया इसके प्रांत यानी डोमेन हो गया, और आर का परिसर रेंज क्या हो गया, जो दूसरे घटक हैं 3 6 9 और 12, ये इसके क्या हो गए, परिसर यानी रेंज। और सह प्रांत किसको बोलते हैं, कोडोमेन, यानी जो बी है, तो इसमें बी की जगह क्या है, ए है, तो वो भी क्या होगा 1 2 3 4 अप टू 14 यानी ए ही है। इसमें सह प्रांत क्या है, इसमें बी की जगह हमारे पास ए है ना, तो ये सह प्रांत भी वही होगा। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम, एरो डायग्राम क्या बनेगा, इस टाइप से 1 2 3, क्या रिलेशन है इसमें, ये रिलेशन है ना आर, तो 1 से 1 और 3, 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 12। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय आर एक्स सच दैट, समुच्चय आर पर कोई रिलेशन आर है, ये कोई समुच्चय का आर पर रिलेशन आर क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5, और एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन द्वारा एक संबंध स्थापित कीजिए। हमें क्या है, एक्स वाई किस में है, नेचुरल नंबर्स, एन यानी नेचुरल नंबर्स का सेट, तो इन संबंध में रोस्टर से और तीर आरेख रूप में लिखना है। तो देखिए इसको, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, एन यानी नेचुरल नंबर्स, एन से एन में एक संबंध आर है, एन से एन में है एक संबंध, तो आर क्या है, क्या रिलेशन है वो, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, और एक्स क्या होनी चाहिए, 4 से कम संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए, एक्स वाई दोनों किस में है, नेचुरल नंबर्स यानी एन में है। तो देखिए क्रमित युग्म क्या है, एक्स वाई से एक्स संख्या 4 से कम है, जो पहला एलिमेंट्स है ना, यानी पहला घटक है वो क्या है, एक्स 4 से कम है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 1 2 3 लेंगे सिर्फ, क्योंकि 4 से कम है, और वाई क्या हो जाएगा, 5 से अधिक है, एक्स वाई एक्स से 5 अधिक है, जो वाई इज इक्वल टू क्या हमारा, एक्स प्लस 5, तो एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई इज इक्वल टू 6, अगर एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, अगर x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, तो y हमारा कितना आ गया 6 7 8। अब संबंध क्या बन गया हमारा, ये रिलेशन आ गया r इज इक्वल टू 1 6, जब x 1 है तो y 6, x 2 है तो y 7, और x 3 है तो y 8, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसका प्रांत क्या है, यानी डोमेन, जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं यानी पहले वाले घटक 1 2 3, ये क्या आ गया डोमेन यानी प्रांत, और परिसर क्या आ गया दूसरे वाले 6 7 8, ये क्या आ गया आपका परिसर यानी रेंज, और ये तीर आरेख यानी एरो से भी दिखा सकते हैं हम, 1 से 6 2 से 7 3 से 8, ये इसमें रिलेशन है। ठीक है, इसी टाइप से हम थर्ड क्वेश्चन, इसमें दे रखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, ये सेट है कोई, और बी क्या है 4 6 9,
ए से बी में एक संबंध है। क्या है वो संबंध? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स और वाई का जो डिफरेंस यानी अंतर है वो कितना क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और वाई बिलोंग्स टू बी, ये होता है द्वारा परिभाषित कोई फर्क है ना। ये आर को रोस्टर रूप में लिखना हमें। तो क्या है? ए हमारा 1 2 3 5, बी हमारा है 4 6 7 में संबंध आर इस प्रकार है कि, तो देखिए क्या है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हम पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो 1 का 4, 1 से 4, फिर 1 6 1 9 और फिर ये आ गया आपका, ये आ गया। अब 2 से 2 4 2 6 2 9, 3 4 3 6 3 9 और 5 4 5 6 और 5 9 सबसे करेंगे ना इसको, तो ये आ गया। अब उसमें से हमें क्या चूज करने हैं जिसमें क्या है संबंध? आर इस प्रकार से एक संबंध है कि एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए? विषम। तो हम इसमें से उनको चूज करेंगे क्यों? आर इसका सबसेट होता है ना, तो ये जरूर होंगे। जैसे 3 और 1 और 4 का क्या है डिफरेंस? 3 है। 3 क्या है? ऑड नंबर यानी विषम में। फिर 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, तो ये भी क्या है? ऑड। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। 9 में से 2 गया 7, ऑड है। 3 में से 4 में से 3 गया 1, ये भी ऑड है। 6 में से 3 गया 3, तो ये भी ऑड है। ये नहीं होगा, ये होगा 5 4 हो सकता है। 5 में से 4 गया 1 है ना, और 6 में से 5 गया 1, ये भी हो सकता है। 9 में से 5 गया 4 आएगा, तो वो इवन होता है, वो नहीं होगा। तो देखिए क्या मिला हमें? आर इज इक्वल टू 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। तो ये हमारा रिलेशन मिल गया हमें। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती। इस संबंध में क्या है? पहला समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत और परिसर भी निकालने, फिगर दे रखा है और ये संबंध भी दे रखा है। 5 से 3 में, 6 से 4 में और 7 से 5 में दे रखा है। तो पी से क्यू में संबंध आर इज इक्वल टू 5 3 6 4 7 5। तो पी इज इक्वल टू, पी क्या होगा हमारा? इसमें जो पहले वाले टर्म्स हैं वो क्या जाएंगे? पहले वाले घटक है ना जो एलिमेंट्स, वो क्या होंगे हमारे? पी में आ जाएंगे। पी में क्या आएगा? 5 6 7। और क्यू में क्या आएंगे? सेकंड वाले जो दूसरे वाले घटक है ना 3 4 और 5, तो 3 4 5 क्यू में आ गए है ना। तो ये दो सेट बन गए हमारे। अब क्या है? एक्स बिलोंग्स टू पी तथा वाई बिलोंग्स टू क्यू। एक्स किस में है? पी में, और वाई किस में? क्यू। इसमें क्या देख रहे हैं आप रिलेशन? ये देखिए आर क्या रिलेशन है? एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3 + 2। एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई + 2। इससे 2 ज़्यादा है ना, ये पहला वाला क्या है? इससे 2 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई + 2। तो y इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? x - 2 भी लिख सकते हैं। y क्या हमारा? इससे 2 कम है, 5 से 2 कम है, 5 से 2 कम, सॉरी 6 से 2 कम है 4, इसमें भी 7 से 2 कम 5। तो y इज इक्वल टू क्या? x - 2। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x - 2, x इज इक्वल टू 5 6 7 है, जहाँ क्या है? x इज इक्वल टू 5 6 7 है। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? 5 3 6 4 और 7 5। इनका डिफरेंस क्या है? 2 2 आ रहा है ना सब में। तो ये संबंध आर का प्रांत क्या होगा? जो पहले वाले टर्म्स हैं 5 6 7, प्रांत ही होगा। और परिसर क्या होगा? 3 4 5, ये जो दूसरे वाले घटक। थैंक यू।